अरे रुको रुको, यहाँ अकल बिकती है। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर कोई आता जाता उसका दुकान को देखता। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई देखता, हंसना और उसे आगे बढ़ जाता था। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक न एक दिन जरूर चलेगी। दोस्तों, विश्वास होना खुद पर बहुत जरूरी है। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उसकी राह नहीं गया। उसने अंदर गया, रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है, उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च करते हो। तो कंपू ने जेब से 1 रुपया निकाला। इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी, बताओ तो। भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ रहे झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा। उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वो वहां पहुंचा अकल की दुकान पे। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया कि 1 रुपया लौटाओ, मेरे बेटे ने जो तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा कभी भी मेरी दी हुई सलाह को पर अमल नहीं करेगा। अगर मंजूर है तो बोलो। कंपू घर पहुंचा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने 1 रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के पास साथ जौहरी बाजार गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। कंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। दोनों दासियों ने लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने कंपू को देखा और बोला कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है तुम इसके गवाह रहना। दासियों ने रानियों ने राजा की से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, कंपू से पूछ लो, वो वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ कंपू को गवाही के लिए। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी, मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, लेकिन अब अकल जो दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुटते हुए 5,000 रुपए दिए। रौनक ने अकल दी। गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ भी ना कहे। फिर पहुंचे दोनों अगले दिन दरबार में। वहां पर गंपू पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि पागलों की गवाही भरोसा नहीं कर सकते भाई। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। इस बात से बड़ी रानी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन छोटी को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया। वह नाराज हो गई। गंपू को जब पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया और पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत है 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद लो और छोटी रानी को उपहार में दे दो। अब गंपू सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उस हार की कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे, मेरे पास 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली और कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। सीख हमें मिलती है कि अकल का सही इस्तेमाल करने से हम लाखों कमा सकते हैं।